हेलो गाइस, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज हम सुंदरा ब्लॉग में। आज हमारे बीच मेहमान के रूप में डॉक्टर सैयद परवेज़ साहब मौजूद हैं, चाय पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सैयद परवेज़ साहब का स्वागत है। और वैसे तो हम लोग चाय पर चर्चा पर कई मिनी ब्लॉग शॉर्ट्स हमने इवनिंग में, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में शूट कर लिए थे। लेकिन आज घर पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सैयद परवेज़, जो बहुत मशहूर नाम है जामिया में और साहित्य जगत में भी, समीक्षक, कहानीकार और संपादकीय के क्षेत्र में। तो ख़ैर, हम टाइम ज़ाया करते हुए हम सीधे उनसे बात करेंगे। और चाय भी सामने रखी है, और कवि और कविता आज मैंने दोनों ही उनको उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो कहने लगे कि नागार्जुन जी की कविता हम पढ़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कौन सी कविता पढ़ेंगे, और पढ़कर उसमें जो है 2 मिनट का अपना विचार भी रखेंगे। तो स्वागत है प्रवेश साहब आपका। कविता पढ़िए और अपना विचार रखिए। अच्छा। चाय है कि नहीं उसमें? चाय तो है। चलिए, कोई नहीं, स्वागत है आपका। चाय पर चर्चा तो चाय तो होनी चाहिए, होनी चाहिए, सही बात। है ना? तो आज हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद। ये नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है। आप इसे जी। यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हर जगह पर लोगों ने डाल रखा है। हुँ, तो इसमें है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, हुँ, चक्की रही उदास, हुँ, कई दिनों तक कानी कुतिया हुँ, सोई उनके पास, हुँ, कई दिनों तक लगी भीत पर हुँ, छिपकलियों की गश्त, हुँ, कई दिनों तक चूल्हों की भी हुँ। हालत रही शिकस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, हुँ, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, हुँ, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, वाह! कोहे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये पुस्तक नागार्जुन रचना संचय, पृष्ठ 100। इसके प्रकाशक साहित्य अकादमी ने इसको छापा है। बहुत बढ़िया। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि ये कहानी, जैसे सबको पता है कि संक्षेप में मतलब, हाँ, हाँ। सबको पता है कि नागार्जुन बिहार के रहने वाले थे, और हुँ, जहाँ वो रहते थे वो बाढ़ पर प्रभावित प्रभावित है। प्रभावित एरिया है हुँ, और क्षेत्र है। तो उसमें क्या होता है कि जब बाढ़ आ जाती है घरों हुँ, में, पूरा गांव कस्बा तबाह हो जाता है। सही बात है, और उसमें क्या होता है कि भाई जब क्या होता है कि अब आजकल तो क्या है, गैस पे खाना बन जाता है। सही बात है। जब छोटे थे तो गांव में अम्मा बाबा मेरे मतलब उपला भर हुँ, लेते थे। हाँ, वो सही बात है। ऐसे हरियाणा में उपला बोलते हैं। झारखंड, बिहार में गोईठा कहते हैं, गोईठा बोलते हैं। उपले भी कहते हैं, तो हाँ। एक्चुअली मेरा जो परिवेश जो है हरियाणा से, या कोई भी व्यक्ति जीवन में हुँ, बहुत भूखा हो, हुँ, चाहे अमीर हो या गरीब हो। हुँ, मैंने तो अपनी पहली कहानी में मैंने चाय बताया, पीजिए। हुँ, हाँ, कहानी में मैंने बताया भी था। हुँ, भूख ऐसी चीज़ होती है ना, हुँ, जब आदमी को 3 दिन खाना नहीं मिले, 2 दिन खाना नहीं सही मिले, बात। या 1 दिन खाना ना मिले उसको, परेशान सुबह हो। से शाम को खाना मिले, हुँ, तो उसकी आँखें बहुत चमक जाएँगी। ऐसा खाना लगेगा कि क्या मिल गया क्या मिल उसको। गया है, सही बात। तो नागार्जुन उसी बात तो कहते हैं कि हुँ, कई दिनों के बाद, हुँ, अब घर से आँगन में निकलता है तो पक्षी भी समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ खाना बन रहा खाना है, बन रहा है, वाह, वाह! यानी कि हमें कुछ मिलेगा। मिलेगा। धुआँ उखड़ रहा है, उसके एक आस जग गई उसके आस भीतर, जग गई, हाँ, एक होप हाँ। जग गई। ओह! लेकिन हमें आशा है हुँ, कि हमें ये काम होगा। ये काम होगा, ये सही बात। उसी तरह उस पक्षी की आशा जग गई। जग गई कि हाँ, मुझे कुछ खाने को जाग मिलेगा। गई, हाँ, हाँ, जो सही। बच्चे भूखे हैं, हुँ, उनमें एक आशा जग गई, उनमें हुँ, आँखों में हुँ। अकाल। और उसके उसके बाद बाद, तो हाँ। अकाल में क्या होता है कि जैसे हुँ। कि आपने तो मैंने कहा ना हम शहरीकरण में आ गए हैं, तो हमें लगता है कि शहरीकरण में गरीबी अकाल है। में बेसिकली ना सब कुछ तबाह हो जाता है। नहीं, नहीं, तबाह तो होता कुछ नहीं है, ना नहीं, खाने नहीं, के लिए कुछ अकाल होता है। में क्या हाँ, होता है मैं बताऊँ आपको। हुँ, अब क्या हमारे पास तो बहुत सारे साधन हैं, साधन है। कृषि के साधन हैं। कृषि, हुँ, जैसे कि मान लो पहले क्या होता था कि लोग खेतों में बीज डाल दिए धान की। हुँ। धान का जब बीज हाँ, डालते हैं सही कह पहले, रहे हैं, हाँ। तो बीज डालते हैं तो पानी होना चाहिए उसके लिए। हाँ। पानी होना चाहिए, जभी तो बीज अकाल अंकुरित असल होगा। में क्या है ना, प्रक्रिया है, क्योंकि अकाल से पहले जो मुझे लगता है वो पहले सुखाड़ की समस्या है। नहीं, नहीं। नहीं, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हाँ। हो बिल्कुल सही कह नहीं, रहे हैं। मैं बता रहा हूँ। पानी नहीं होगा तो सुखाड़ हो हाँ, जाएगा। पानी बता रहा हूँ, जब पानी हम बीज डालते हैं खेतों में, हाँ, तो धान के लिए आप हाँ, देखिए, तो धान के पानी लिए हमें चाहिए होता है। चाहिए होता जब है। किसान ना देखता है, आकाश में देखता है ना, हाँ, जब एक बार क्या हुआ कि हमारे अम्मा-बाबा ने खेती करी, हाँ, तो वो खेत दूर था हमारे अच्छा। घर से, हुँ, सिवान में बोला जाता है उसको। हुँ, सिवान, या अगर हम बोलें हुँ, तो उसको हरियाणा में अगर बोला जाएगा, तो उसको रकबा बोला जाएगा। रकबा, इस रकबे में आता है भाई। सही है। तो उसको बोला जाता है, वो क्या हुआ कि वहाँ सिंचाई का साधन नहीं था, हुँ, और वो नहर बहुत दूर थी, और हुँ, पानी नहीं था उसके अंदर। हुँ, तो उन्होंने बीज तो डाल दिया, अब हुँ, बारिश ही नहीं हुई, और बारिश के हुँ, भरोसे डाल दिया। हुँ, अब बीज बारिश नहीं होगी, और हुँ, भाई कोई पटान कितना करोगे? सही बात किसी है। का अपना पटान है, अपना पटान से दोस्तों अपना तात्पर्य है कि पानी पटाना, खेत हाँ, में पानी लगाना। हाँ, ट्यूबवेल जो हुँ, है, हुँ, ट्यूबवेल है तो आप तो कर सकते हैं, जिसका हुँ, ट्यूबवेल नहीं है वो तो हुँ, नहर पे, ईश्वर के हुँ। जो निम्न वर्गीय और मध्य हाँ, वर्गीय परिवार के पास तो ट्यूबवेल अब होना वो ही क्या बहुत है बड़ी कि बात होती थी, अब सही बात। उसके पास बारिश नहीं हुई, उसका फसल नहीं हो पाया। हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए, हुँ, अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुँ, हुई। हुँ, हुँ, अब जिसके पास अपना साधन है, हुँ, वो तो कुछ कर लेगा, हुँ, लेकिन बहुत सारी जनसंख्या 90% 80% लोग तो नहीं सही कर बात पाएँगे है। ना। हुँ, और उसके बाद क्या होता है भाई, जब अनाज ही नहीं होगा, तो जब अगला जो वो आएगा, हुँ, जब सीज़न सीज़न आएगा, सीज़न आएगा, तो उसके बाद खाने को नहीं होगा। खाने को नहीं मिलेगा। अब मार्केट में वो कैसे खरीदेगा? जब उसका मेन पेशा ही वो कृषि है। हाँ, भारत की वैसे भी आधी से ज़्यादा आबादी जो है कृषि पर आधारित है, हाँ। और वो मौसमी बारिश पर, कहते हैं ना, मानसूनी हुँ। बारिश पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन अगर, परिस्थितियाँ हाँ, जो हैं हाँ, बदल गई हैं बदली हालाँकि। हैं अब बाद मैंने बहुत सारे मतलब कि, और आज देखिए नहरें हैं, बहुत सारी, बहुत हाँ, साधन हैं, साधन बहुत है। सारे साधनें देखिए, हैं। भारत आज़ाद होने के बाद कृषि पर लगातार सुधार सुधार हो रहा है। सरकार कर रही हैं, और राज्य स्तर पे हो या केंद्रीय स्तर पे हो, लगातार प्रयास चल रहा है कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए।
हालाँकि ये विषय हमारा नहीं है, विषय तो हमारा ये है कि तत्कालीन समय में नागार्जुन ने जिस प्रकार से अकाल उसके बाद की कविता में तत्कालीन समाज की परिस्थितियों को दिखाया और आज भी मतलब अकाल क्या है? अकाल एक मतलब एक तरीके से मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों पर काल है, मार है एक तरीके से। क्यों डॉक्टर साहब? इस हुँ। बात से सहमत करते हैं ना? हाँ, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। निष्कर्ष रूप में क्या कहेंगे? नागार्जुन की जो की कविता है ये, इस पर एक ये लाइन की टिप्पणी क्या होगी ये आपकी? ये जीवन की ये बोलते हैं ना यथार्थ है, यथार्थ है। यथार्थ है। जी, हाँ। इसमें यथार्थ है कि भई दूसरी बात की जो इस परिस्थितियों से गुज़रा है यार, गुज़रा है, हाँ, वो इसको बता सकता बता है। सकता अब है। मतलब जिसने अब नहीं जाके मतलब खेती कवि नहीं तो करी महसूस कर सकता है ना, हाँ, कवि जब तक महसूस नहीं करेगा तो वो लिखे लेखन सिद्ध नहीं करेगा देखिए और समीक्षक उसकी समीक्षा करेगा। कवि हाँ, जिसके अंदर हुँ, संवेदनशीलता हाँ, वेरी गुड, है वेरी गुड। ना? बहुत, बहुत अब सहमत। ऐसा नहीं कि सब हर एक व्यक्ति चाहे वो हुँ, कैसा भी हो, अगर उसके अंदर कविता वही लिख सकता है जिसके अंदर संवेदना हो, हुँ, ये हो, हुँ, है ना? लेकिन वो कवि है उसके अंदर संवेदना है। हुँ। तो आपकी नज़रों में नागार्जुन किस प्रकार के कवि हैं? जन कवि बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपने अच्छे तरीके से कविता जन के कवि पढ़ है, साधारण हाँ, कवि हैं जो जीवन असाधारण कवि कह लीजिए, हाँ, साधारण तो नहीं, असाधारण असाधारण से आप कभी जाके जिन्होंने देखा हुँ, हो तो ऐसे बहुत साधारण रहते थे। हाँ। आप लिविंग साधारण थी लेकिन सोच हाँ, असाधारण थी। सोच सोच सोच, असाधारण जो थे, उनकी चिंतन पद्धति थी वो असाधारण थी। असाधारण थे। उनके जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। तो उस धरे पे नागार्जुन बहुत बड़े कवि कवि बोले प्रवीण साहब आप आए और समय दिया आपने और चाय पर चर्चा करने के लिए पहली कड़ी के रूप में एज़ अ मेहमान आप हमारे घर पधारे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।